कभी आपने ये सोचा है कि जब भी हम कोई बिजनेस डील को एंटर करते हैं, क्या हमने उसके डॉक्यूमेंट्स बराबर से बनाए हैं क्या? कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये डील में कुछ आनाकानी हो गई तो क्या आप तैयार हैं कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के लिए? और अगर ये डील में आपने कागज ही नहीं बनाया तो आपको क्या लगता है कौन सी कोर्ट के दरवाजे पे आप खड़े रह के इस डील के नुकसान को भर पाएंगे? ऐसे ही कुछ हमारे एफसीएल कंपनी के साथ हुआ। एफसीएल कंपनी पिछले 6 साल से बिजनेस में थी, लेकिन जब उन्होंने ये एडवांस उनको पेमेंट किया, ना ही कोई रिटर्न रिसीट लिया, ना ही कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, कोई सर्विस एग्रीमेंट बनाई जिसमें ये मेंशन हो कि ये कितने टाइम में सर्विसेज प्रोवाइड होगी, क्या सर्विसेज प्रोवाइड होगी, कितना एडवांस के बाद उनको पेमेंट कितना करना है, तो कोई भी चीज़ लिखित में नहीं थी। एडवांस तो हमने दे दिया सामने वाले के बैंक अकाउंट में। ये एक उन्होंने बहुत अच्छा किया कि भाई बैंक अकाउंट से पेमेंट की, लेकिन उसके रिलेटेड कोई कागज पत्री नहीं बनाई। अब वो कस्टमर जो था उन्होंने वो सर्विसेज दिया ही नहीं, और लास्ट मिनट में या 3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर पाऊंगा। अब अगली बात ये आती है कि जो एडवांस हमने अब भाई आपको 30 लाख दिए हैं वो आप हमें रिटर्न कर दीजिए। नहीं, भाई साहब ने कहा कि नहीं, हम ये रिटर्न नहीं कर पाएंगे। आपके 3 महीने के हमने काम किए थे, उसमें ये 30 लाख यूटिलाइज हो गए, हम आपको 30 लाख नहीं दे सकेंगे। अब एफसीएल कंपनी के पास कोई भी जरिया नहीं था उस 30 लाख को रिकवर करने का। क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके के छोटी गलती, डॉक्यूमेंट ना बनाने की गलती से आप एक 30 लाख रुपए गंवाना चाहेंगे? नहीं ना। तो हर डील जो आप करते हो किसी के साथ, उसके रिलेटेड अगर आप कोई एडवांस के पैसे दे रहे हो तो कृपया उसके लिए डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर दीजिए। डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद अगर उसको आप रजिस्टर कर लो तो और भी बढ़िया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप उस सामने वाले पे केस तो दर्ज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ बैंक की एंट्री है और कुछ यहाँ वहाँ के ईमेल्स हैं, ये एक सफिशिएंट प्रूफ नहीं है कि कोर्ट आपको मदद करके उस 30 लाख को रिकवर करके देगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सारे डील्स के डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से बनाएं। आपको क्या लगता है? प्लीज़ आपके विशेष टिप्पणी मेरे को कमेंट में बताइए, और मेरे किताब को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मुझे फॉलो तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।